हिंदू पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र को देवताओं के राजा के रूप में जाना जाता है, जो अपनी वीरता, शक्ति और शक्तिशाली हथियार वज्र के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वज्र की कहानी तब शुरू होती है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध अपने चरम पर था। उस समय एक शक्तिशाली असुर वृत्रासुर ने अपनी तपस्या और वरदानों के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वृत्रासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई सामान्य हथियार, धातु या पत्थर से निर्मित शस्त्र नहीं मार सकता। इस कारण देवताओं के सभी शस्त्र के सामने निष्फल हो रहे थे। इंद्र और अन्य देवता इस संकट से मुक्ति पाने के लिए चिंतित थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने बताया कि वृत्रासुर का वध केवल एक ऐसे हथियार से संभव है जो किसी पवित्र और तपस्वी आत्मा की हड्डियों से निर्मित हो। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि महान ऋषि दधीचि की हड्डियां इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उनकी तपस्या और पवित्रता से उनकी हड्डियां अत्यंत शक्तिशाली और दैवी ऊर्जा से युक्त थी। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में ऋषि दधीचि के पास जाकर अपनी समस्या बताई। दधीचि एक परम तपस्वी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन को सत्य और धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। जब इंद्र ने उनसे उनकी हड्डियों की मांग की तो दधीचि ने बिना किसी संकोच के अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हो सके। दधीचि की हड्डियों को प्राप्त करने के बाद देवताओं ने इन्हें देवताओं के शिल्पकार और वास्तुविद विश्वकर्मा को सौंपा। विश्वकर्मा ने अपनी पूर्ण कारीगरी से दधीचि की हड्डियों से एक अत्यंत शक्तिशाली और अवैध हथियार का निर्माण किया, जिसे वज्र नाम दिया गया। यह वज्र न केवल अटूट था, बल्कि इसमें दैवी शक्ति और दधीचि की तपस्या का तेज भी समाहित था। इसकी संरचना ऐसी थी कि यह बिजली की तरह तीव्र और विनाशकारी थी, जो अपने लक्ष्य को भेदने में कभी असफल नहीं होती थी। वज्र प्राप्त करने के बाद इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था, क्योंकि वृत्रासुर भी एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वज्र की शक्ति के सामने वृत्रासुर टिक नहीं सका। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का वध किया, जिससे तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। इस विजय ने वज्र को एक पौराणिक और प्रतीकात्मक हथियार के रूप में स्थापित कर दिया। यह न केवल इंद्र की शक्ति का प्रतीक बना, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का भी प्रतीक बन गया।